नमस्ते बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा का महत्व और आवश्यकता। हम लोग पढ़ रहे थे और शिक्षा के कार्य में हम लोगों ने पॉइंट 4 तक पढ़ लिया था। आगे हम लोग को पढ़ना है सांस्कृतिक विकास। संस्कृति एक जटिल अवधारणा है जिसका संबंध संस्कारों से है, इसीलिए इसको सांस्कृतिक कहा जाता है, जबकि इसका संबंध संस्कारों से है। विद्वानों ने संस्कृति के अंतर्गत ज्ञान को रखा है। हमारा भारतीय ज्ञान, विश्वास, कला, खान पान एवं पहनावा, रहन सहन के तरीके, साहित्य, संगीत एवं अन्य अनेक तत्वों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो भारतीय संस्कृति को के अंतर्गत क्या आ जाएगा? भारतीयों का जो ज्ञान है, यहाँ के लोगों का जो विश्वास है, यहाँ की कला है या कलात्मक चीज़ें हैं। कला किसी भी क्षेत्र की कला हो सकती है, वो पत्थरों की कला या लकड़ी के नक्काशियों की कला या कपड़ों की कला, नक्काशी या कशीदाकारी, उन सब से संबंधित होता है, या नृत्य से और संगीत से भी संबंधित होता है। इसके अलावा खान पान, हर क्षेत्र का खान पान अलग होता है। भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों का खान पान अलग होता है और पहनावा अलग होता है। रहन सहन के सबके तरीके अलग होते हैं। यहाँ की साहित्य, संगीत एवं अन्य तत्वों को भी संस्कृति के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती रहती है। जो एक पीढ़ी होती है, पीढ़ी यानी आपके जो माता पिता हैं, उन्होंने आपको आपकी संस्कृति के बारे में बताया है और उनको उनके माता पिता ने बताया था, या उनको भी उनके पूर्वजों ने या माता पिता ने बताया था। इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का स्थानांतरण होता रहता है। शिक्षा के द्वारा संस्कृति का संरक्षण होता है और हस्तांतरण भी होता है। संरक्षण यानी उसको बनाए रखना, उसको सुरक्षित रखना, और हस्तांतरण का मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को या आने वाली संतान को, अपने घर की संतान को या फिर अपने छात्राओं को हम उसके संस्कृति के बारे में बताते हैं। कभी कभी संस्कृति के अंतर्गत कुछ विघटनकारी तत्व आ जाते हैं, यानी कि क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, ऊंच नीच जाति के आधार पर संस्कृति को तोड़ने वाले कुछ तत्व आ जाते हैं। तब शिक्षा के द्वारा ही हम इन विघटनकारी शक्तियों को दूर करते हैं और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराते हैं। संस्कृति में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संस्कृति जो है वो लोगों से बनती है और लोगों के विश्वास, ज्ञान और उनके रहन सहन के तरीके उनकी सोच से बनती है, उनके विश्वास से बनती है, जिसमें कि समय के अनुसार संशोधन किया जाना आवश्यक होता है, और ये संशोधन शिक्षा के द्वारा ही लाया जा सकता है। छठा है भावी जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा बालक को वर्तमान के लिए नहीं, यानी अभी के लिए नहीं, केवल आगे आने वाले जीवन के लिए भी तैयार करती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में उसको कई जिम्मेदारियों का, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाना होता है। परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना होता है। अर्थोपार्जन यानी धन कमाना होता है। कोई ना कोई रोज़गार या कार्य व्यवसाय करना होता है, जिससे कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को, यानी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराना व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो उसको पूरा करने का प्रयास करता है। शिक्षा के द्वारा बालक में इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए सफल होने की क्षमता विकसित की जाती है, यानी कि हम बेहतर ज्ञान और संस्कृति बच्चों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उनको पूरा करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। जिन छात्रों को उचित शिक्षा प्राप्त होती है, वो अपने भावी जीवन को सुखमय बनाने में सफल होते हैं। वो अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा ही जागरूक रहते हैं और संजीदा होकर के, यानी कि पूरी गंभीरता के साथ सीखते हैं और आगे अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। सातवां, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। सामाजिक परिस्थितियाँ एवं प्राकृतिक वातावरण सदैव एक सा नहीं रहता है, बल्कि ये बदलता रहता है। यदि व्यक्ति इन परिवर्तन के साथ अपने आप को नहीं बदलता है, तो उसका नुकसान होता है, दुख होता है, उसकी प्रगति रुक जाती है। शिक्षा यहीं पर व्यक्ति की सहायता करती है और वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता भी उसके अंदर विकसित करती है। राष्ट्रीयता की भावना का संचार करना। वर्तमान समय में हमारे देश में ये आवश्यक है कि हर नागरिक राष्ट्रीयता की भावना का विकास करे, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखे, सम्मान की भावना रखे, समर्पण की भावनाएं को रखे। शिक्षा के द्वारा छात्रों में राष्ट्रीयता की इस भावना को विकसित किया जाता है। अभी इस समय कोरोना के काल में जो कोरोना से लड़ने वाले वॉरियर्स हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं,
और सेना के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं, उन सभी के प्रति हमें सम्मान की भावना अपने हृदय में रखनी चाहिए और उनके जो कार्य के प्रति उनका समर्पण है उसका सम्मान करना चाहिए। वो हमारे लिए ही रात दिन कार्य कर रहे हैं और हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जो हमें बातें बताते हैं उसका हमको पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना का या अपने प्रेम और सम्मान की भावना को बढ़ा सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग शिक्षा की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे।